मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत से मुलाकात की और उनका हाल जाना। वहीं सीएम ने ऋषभ पंत का इलाज कर रहे डॉक्टर से बातचीत की, उनकी तबीयत के बारे में पूरी जानकारी ली। ऋषभ पंत, जिनका कि देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, रुड़की में हुए हादसे के बाद से उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और ऋषभ पंत से भी बातचीत की। साथ ही साथ डॉक्टरों की जो टीम ऋषभ पंत का इलाज कर रही है, उस टीम से भी मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। इससे पहले जिस दिन यह हादसा हुआ था, ऋषभ पंत को मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर ऋषभ पंत की मां से बातचीत की थी और ये भरोसा दिलाया था कि उनके इलाज में सरकार की तरफ से जो भी बेहतर मदद हो पाएगी वो की जाएगी। अगर एयरलिफ्ट करने की जरूरत हुई, कहीं और ले जाकर इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करवाया जाएगा। लेकिन चूंकि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और अभी मैक्स में उनका इलाज चल रहा है, तो आज मुख्यमंत्री खुद मैक्स अस्पताल पहुंचे। वहां ऋषभ पंत के घर वालों से उनकी बातचीत हुई, उनकी मां से उन्होंने बातचीत की। साथ ही साथ ऋषभ पंत से भी बातचीत के जरिए उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और बाद में डॉक्टरों की जो टीम ऋषभ पंत का बीते 2 दिनों से इलाज कर रही है, उस टीम से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है। इससे पहले कल अनुपम खेर और अनिल कपूर पहुंचे थे। इसके अलावा डीडीसीए की एक टीम भी पहुंची थी ऋषभ पंत से मुलाकात करने के लिए और देश भर में तमाम उनके फैंस दुआ कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द फिट होकर, स्वस्थ होकर अस्पताल से घर पहुंचे और उसके बाद एक बार फिर से टीम इंडिया का हिस्सा बने, अपने बैट से, अपने ग्लव्स से जलवा दिखाएं। और उससे पहले फिलहाल कोशिश यही की जा रही कि जल्द से जल्द वो ठीक हो। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुना दें। पिछले 2 दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है और तेज़ी से सुधार हो रहा है। बाकी डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं और अभी चूँकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और उनकी माँ से भी बात हुई है, माता जी भी साथ में हैं। वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। तो ऋषभ पंत की स्थिति में सुधार हो रहा है, पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और मुख्यमंत्री का कहना है कि डॉक्टरों की टीम से जब उन्होंने बातचीत की तब डॉक्टर्स ने बताया कि अगले 1-2 दिन में और ज्यादा सुधार हो जाएगा। और घर वाले, खासतौर से ऋषभ पंत की मां, अब तक के इलाज से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि बीसीसीआई खुद यहाँ के डॉक्टर्स के संपर्क में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं, कहीं एयरलिफ्ट करके ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यही पर ऋषभ पंत पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, इस बात का भरोसा डॉक्टरों की तरफ से जताया गया है और उसी बात का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ऋषभ पंत जो कि पहाड़ के लाल हैं, पहाड़ की माटी से आते हैं, रुड़की से उनका ताल्लुक है और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए जब वो दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे थे, तभी नारसन के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इसके बाद उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, पहले मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत की थी ऋषभ पंत की मां से और भरोसा दिलाया था कि हर संभव मदद की जाएगी सरकार की तरफ से, आवश्यकता हुई तो एयरलिफ्ट करवा के कहीं और ले जाया जाएगा। और आज वो खुद पहुंच गए हॉस्पिटल ऋषभ पंत से मुलाकात करने के लिए, परिजनों से बातचीत करने के लिए, डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की है। कैसी रही मुलाकात? देखिए अमित, मुख्यमंत्री लगातार घटना के दिन से ही ऋषभ पंत के परिजनों के संपर्क में थे और लगातार पल पल की अपडेट मैक्स हॉस्पिटल से ले रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने यहां मैक्स में पहुंचकर ऋषभ पंत से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की, उनकी मां और बहन से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की, इसके अलावा डॉक्टरों से भी बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो मीडिया से बातचीत की, मुख्यमंत्री ने दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि उनके परिजन, ऋषभ पंत के परिजन
यहाँ अस्पताल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसके अलावा मैक्स के डॉक्टर और बीसीसीआई के डॉक्टर एक दूसरे के संपर्क में हैं। उनको पल पल की रिपोर्ट बीसीसीआई के डॉक्टर से यहाँ पर शेयर की जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषभ पंत को अभी पेन है, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में रगड़ लगी हुई है, पूरी बॉडी में उनकी चोट लगी हुई है, जिसके चलते उनको पेन है और अगले 24 घंटे के अंदर डॉक्टरों ने कहा है कि इस पेन में कुछ कमी आएगी, उनका जो दर्द है ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत है। सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, ऋषभ पंत से मुलाकात की है सीएम धामी ने और मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा है कि हादसे को लेकर भी ऋषभ पंत से बातचीत हुई है। पंत ने बताया कि गड्ढे की वजह से हादसा हुआ। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत से मुलाकात की, बातचीत की, तब मुख्यमंत्री का यह कहना है कि इसी दौरान ऋषभ पंत से हादसे को लेकर बातचीत हुई और पंत ने बताया कि गड्ढे की वजह से हादसा हुआ। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि उस दिन सुबह सुबह झपकी आने की वजह से उनकी कार अनियंत्रित हुई और हादसे का शिकार हुई, जिसके चलते ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ। और अब मुख्यमंत्री ने बताया कि ऋषभ पंत ने कहा कि गड्ढे की वजह से हादसा हुआ था। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री। कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली गई। और सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, एक नई बात सामने आई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऋषभ पंत ने बातचीत के दौरान ये बताया कि सामने कुछ गड्ढे जैसा था जिसकी वजह से हादसा हुआ, जबकि पहले दिन से बात सामने आ रही थी कि सुबह सुबह का समय था, उनको झपकी आई और उसके चलते हादसा हुआ था। देखिए, लगातार इस बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। जो लोकल पुलिस थी, लोकल पुलिस का भी ये कहना था कि ऋषभ पंत को झपकी आ गई थी, लेकिन कल डीडीसीए के डायरेक्टर ने जो बात कही थी कि ऋषभ पंत ने कहा था कि सड़क पर गड्ढा आ जाने के कारण उनकी जो कार है वो एक्सीडेंट हुआ था। आज मुख्यमंत्री से भी उन्होंने वही बात दोहराई और मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी भी दी कि जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर एक्सीडेंट का क्या कारण ऋषभ पंत ने बताया बातचीत के दौरान, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऋषभ पंत का कहना था कि गड्ढे के कारण ये हादसा हुआ है। जो NH 58 है, इस पर लगातार जो जिस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ उस स्पॉट पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहां पर ब्लैक स्पॉट है, इसका निराकरण नहीं किया गया। जो वहां पर इससे पहले भी कई बार इसी ब्लैक स्पॉट के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। जो जानकारी है कि वहां पर नहर है और नहर के किनारे किनारे मिट्टी का टीला है। जो 4 लेन हाईवे है वहां पर 8 से 10 फीट उसकी चौड़ाई भी कम हो जाती है। तो जब आप पूरी स्पीड में होंगे तो अचानक से आपको कर्व लेना पड़ता है और यही कारण है कि वहां पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि ये बात जब कल सामने आई, ये बात फ्लैश हुई कि गड्ढे के कारण वहां पर दुर्घटना हुई, तो वहां पर जो हाईवे प्रशासन है उन्होंने भी मौका मुआयना किया और रोड सेफ्टी की टीम गई थी। हमारी जानकारी के अनुसार रोड सेफ्टी की टीम गई थी, मुआयना किया, वहां मौजूद